हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल। किसका? इंटरनल रेजिस्टेंस वाले जो सीरीज़ है वो हम करने जा रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस के ही क्वेश्चन करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और कभी कभी हमारा जो वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है औरों के मुकाबले। पर ये है कि मैं आपको क्या 5 से 6 नंबर तक दिला सकता है। तो यानी कि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल तो किए हैं, पर हम कभी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस वाला छोड़ देते हैं, हम सर्किट में चले जाते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं किसका क्वेश्चन सॉल्व? इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले सबको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बताओ। ओम्स लॉ पढ़ा हुआ? ओम्स लॉ पढ़ा है किसी ने? तो वही E/R+R, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ। ये फॉर्मूला था किसका? इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ये स्मॉल आर क्या है यहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बाकी तो क्या है? एक्सटर्नल है। ये कैपिटल आर वाला क्या है? ये एक्सटर्नल है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये EMF है और ये क्या है? करंट है। अब न्यूमेरिकल देखो कैसे आता है। अब न्यूमेरिकल देखो, अब बताओ, देखो अब बैटरी ऑफ EMF E, एक बैटरी है, उसके EMF क्या है? E, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है, जो देती है करंट कितना? 0.5 एम्पियर का, विद एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 12 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? 12 ओम का। ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड अ करंट, अब दूसरा करंट क्या है? 0.25 है, और उसके साथ कौन सा एक्सटर्नल रजिस्टर है? 25। इसका कहने का मतलब ये है कि एक बैटरी कनेक्ट है। देखो एक बैटरी है, उसका EMF क्या है? उसका EMF क्या है हमारे पास? E है। क्या है? E। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? R है। समझ गए? देखो ये EMF है, E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। एक बार क्या दे रहा है? एक बार ये EMF हमारे पास जो करंट है वो हमें मिल रही है इस बैटरी 0.25 एम्पियर की। ठीक है, और दूसरी बार क्या उसके साथ क्या कनेक्टेड है? रजिस्टर कनेक्ट है, वो कितना है? 12 ओम का है। क्या है? 12 ओम का। समझ गए? और एक बार क्या है? करंट हमें क्या मिल रही है? आई मिल रही है, वो कितनी मिल रही है? 0.25। एक बार कितनी मिल रही थी? एक बार 0.5 मिल रही थी, एक बार 0.5 मिल रही थी, और एक बार 0.25। ठीक है, 0.25 एम्पियर की। और आर कितना है हमारे पास? देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर क्या है यहाँ पे कनेक्ट? 25 ओम का ये कनेक्ट है। समझ गए? बैटरी तो एक ही है ना, तो एक बार करंट 0.5 एम्पियर दे रही है और एक बार 0.25 एम्पियर दे रही है। किसके साथ कनेक्टेड? जब 0.5 दे रही है तब ये कनेक्ट है किसके साथ? 12 ओम वाले के साथ कनेक्ट है। और आई है वो 0.25 एम्पियर है, उस टाइम क्या है? ये 25 वाले के साथ कनेक्ट है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको हम क्या करेंगे? इसको रखेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे बन जाएगी इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगा, देखो पहले एक मैं इसको साइड में लिख के इसको रब कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब तुम्हें ये पता चल गया ना, मैंने समझा तुम्हें क्वेश्चन क्या है। तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला ये है, फार्मूला I = E/R+R। तो एक बार आई कितना था? एक बार आई था 0.5। क्या था? 0.5 था ना आई। EMF तो E है ना बैटरी का। R कितना है यहाँ पे? कैपिटल R इज 12 ओम, कैपिटल R इज 12, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या चला जाएगा? देखो इसके मल्टीप्लाई में भेज दो। 0.5 12 प्लस R इक्वस टू ये हो जाएगा E। ये समझ में आ गया? देखो ये समझ में आ रहा है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई में ले, तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, तो ये पहली की पार्ट है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दूसरा क्या है? दूसरे बारे में क्या था? करंट दे रखा 0.25 दे रखा था। तो दूसरी बार करंट क्या दे रखा था? 0.25 हमें दे रखा था। करंट क्या दे रखा था? 0.25। ई हमें ई दे रखा, हमें ई निकालना है। और दूसरी बार रेजिस्टेंस कितना था? 25 का था। क्या था? 25। और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो वो आर है। क्या है? आर। तो ये देखो किसी मल्टीप्लाई में चले जाएगी। देखो ये बन जाएगा 0.25 इंटू 25 प्लस आर इक्वल्स टू ई। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हो। आगे समझना है ना, इजी क्वेश्चन। अब हमारा EMF निकल जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इस फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इस फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूँ। अभी तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है,
ये दो इक्वेशन बन गई। तो देखो हमारे पास क्या ई किससे इक्वल है, ई। फर्स्ट इक्वेशन इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो कितना जाएगा देखो। तो एक बार आ रहा है 0.5 12 प्लस आर है ना ई के, और दूसरा क्या था इक्वल टू 0.25 25 प्लस आर। इतना समझ में आ गया। ई और ई को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब देखो क्या होगा, देखो तो देखो इसको जगह हम 5/10 लिख सकते हैं। आर निकाल लो यहाँ से, 12 प्लस आर सेम रहने दो। अब देखो 0.25/100 25 प्लस आर। तो देखो हमारे पास 0 से तो 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। अब ये 10 है यहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 10 है कहाँ चले जाएगा यहाँ। तो ये कितना जाएगा 120 प्लस 10R, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 25 कितना होगा 125, कितना हो जाएगा 125। ये 5 × R 5R। तो देखो 125 माइनस 120 ठीक है, और 10R माइनस 5R कितना हो जाएगा, ये जाएगा 5R। कितना जाएगा 5R, और ये कितना जाएगा यहाँ 5। तो R कितना आ गया हमारे पास, R = 1। तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम आ गया। क्या आ गया 1 ओम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया तो आप EMF की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यानी कि जो 1 है इसको यहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो। तो इस इक्वेशन में रख दोगे तो कितना जाएगा देखो। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो इसको थोड़ा मिठा, अब देखो इसको मिठा दे नीचे वाले को, इसको इसी में रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिठा लेते हैं। अब इसका काम तो हो गया ना दूसरी इक्वेशन का। तो R की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो R आया वो या R हमने यहाँ डाल दिया। तो जाएगा 0.5 प्लस 12 प्लस 1 = E। तो ये 13 × 0.5, तो यानी कि 6.5 हो जाएगा। कितना जाएगा 6.5। तो 6.5 वोल्ट इज EMF। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया है ना। तरीका देखो, सिर्फ एक फार्मूला था, क्वेश्चन लेंथी मत बनाना, क्वेश्चन को इजी ट्रिक से करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ आपको। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, हमारे पास क्या है, बैटरी है, उसकी EMF कितना है, उसका EMF है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम का। कनेक्टेड हुआ रजिस्टर, किससे कनेक्टेड है, रजिस्टर से कनेक्टेड है। इफ़ द करंट थ्रू द सर्किट इज, करंट कितनी है सर्किट में 0.5, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, ये चीज़ें हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, एक तो रेजिस्टेंस कैपिटल R निकालना है, और एक टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, तो यानी कि एक R निकालना है और एक ये निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा देखो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, E - IR से हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो फॉर्मूला है R कैसे निकालेंगे, R का बताया था मैंने आपको अभी। तो R = देखो, तो हमारे पास I = क्या था, देखो सबसे पहले हमारे पास E/R + R था। ठीक है, ये था फॉर्मूला। अब देखो क्या है, हमें क्या निकालना है, कैपिटल R निकालना है। तो देखो ऊपर चल जाएगा, क्रॉस में चले जाएगा ये, तो बन जाएगा IR, और ये आएगा इस -E, ये आ जाएगा। समझ में आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये IR है, हमें तो R निकालना है ना, कैपिटल R निकालना है। तो ये E - IR हो गया, और ये R = E/I और IR/I। I से तो I कैंसिल हो गया, तो फार्मूला कुछ इस तरह बन गया, R = E, ये ठीक है, ये बन गया फार्मूला। देखो अब हमें EMF दे रखा है, क्या दे रखा, EMF कितना हमें दे रखा, देखो EMF भी लिखते रहो। EMF हमें देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, EMF है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है r, वो कितना है, वो है 3 ओम का, और यहाँ पे करंट भी है, करंट कितनी है 0.5 एम्पियर की करंट है। तो मैं वैल्यू रख दूँ, तो देखो R हमारे पास क्या, ये निकालना है, दैट इज़ कॉल्ड, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर, हमें निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर हमें निकालना है। और हमारे पास क्या है, E, I और R दे रखा है, तो इजीली निकल जाएगा। ये NCERT का क्वेश्चन है, किसका है, NCERT का है। ये सेकंड क्वेश्चन होगा, आप टेस्ट 12 में देख लेना।
तो ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो E कितना हमारे पास, E इज़ 10, I इज़ 0.5, R इज़ कितना है हमारे पास, R हमारे पास 3। तो ये कितना जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा ऊपर, तो ये जगह 100, ये 20 जा, तो 20 माइनस 3, तो कितना जाएगा 17 ओम। क्या आ गया, 17 ओम आ गया। तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें बता रखा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला देखो जो मैंने लिखा है, टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, तो V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो E कितना हमें दे रखा, E बताओ, E हमें दे रखा कितना 10, I कितना दे रखा हमें 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3, 10 माइनस 1.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो V इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 8.5 वोल्ट। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकला। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना। तो ये सारे मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, बेसिक्स फार्मूला आपको आने चाहिए और इसी फार्मूले से सारे आपके न्यूमेरिकल निकल जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज 0.1। क्या है, एक सेल है, उसका EMF कितना है 2 वोल्ट है, और ये दिस इज अ रेजिस्टेंस R, ठीक है, 0.1 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हमें बताना है वोल्टेज क्या होगी। तो अब गैस करो फॉर्मूला कौन सा होगा, वोल्टेज कैसे निकलेगी ये बताओ। वोल्टेज का पता है, ये ओम्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, देखो IR होता है ना IR। अब हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R प्लस R है, ये होता है ना। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये MCQs में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। R प्लस R रख दिया और ये आ जाएगा साथ में कैपिटल R, ठीक है। I की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमारा वोल्टेज निकल जाएगा, क्योंकि EMF हमें दे रखा, R हमें दे रखा, स्मॉल r हमें दे रखा, तो वोल्टेज भी निकल जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। V इक्वल्स टू E प्लस R प्लस R। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन MCQs में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो EMF कितना है हमारे पास, EMF इज़ 2 वोल्ट। R कितना है हमारे पास, देखो R हमारे पास ही है, स्मॉल r इज़ 0.1, कैपिटल R वी हैव 3.9 ओम, और EMF वी हैव 2 वोल्ट, ठीक है। तो प्लेस कर दो, R क्या हमारे पास 39, स्मॉल r है 0.1, और और स्मॉल r हमारे पास ये था ना, यहाँ पे कैपिटल R था, क्या था कैपिटल R, और कैपिटल R हमारे पास क्या था, हमारे पास था 3.9, क्या था 3.9, यही था। तो V इक्वल्स टू कितना आएगा 2, ये जगह 4, और ये जगह 3.9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, बचा 2 5 जा 10, तो ये 1.95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। 3.9 कट रहा है ना इससे, देख लेते एक बार, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है, कट गया ये, ठीक है 95। तो ये हमारा कितना आ गया 1.95 वोल्ट है। तो है ना इजी क्वेश्चन। तो इस तरह से ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा इससे ऊपर वाला कराऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया है, अब क्या है, पोटेंशियोमीटर दे दिया इसमें। अब पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम क्या निकाल सकते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते थे ना। तो वो देखो क्वेश्चन कैसा है। देखो अगर हमें पता है पोटेंशियोमीटर में, अगर हमें पता है E1/E2 वाला रिलेशन अगर सबने पढ़ा है, ठीक है, ये तो रिलेशन पढ़ा हुआ था ना, टू कंपेयर EMF ऑफ सेल इन पोटेंशियोमीटर। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, E1/E2 L1/L2, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब हमें पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है किसकी, पोटेंशियोमीटर की 240 एंड 120 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, और ये रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 2 ओम का है, कितना है 2 ओम का है। तो हम इसे यूज़ कैसे करेंगे ताकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सके। अब हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो हमें पता है E/V माइनस R, ठीक है।
एक बार मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ। जो फॉर्मूला था 1 था, यहाँ पे क्या था 1 था और बाहर था आर, ये फॉर्मूला था ना इसका, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन समझो, E1/E2, ठीक है। तो यानी कि EMF कंपेयर होता है, E1/E2 था ना यहाँ पे हमारे पास, तो यानी ये E1 हो गया और ये E2 हो गया, ई वी को मान लो, ठीक है। तो ये कितना होगा, L1/L2 हो जाता है, ये तुमने कंपेरिजन देखा होगा, ठीक है। -1 और ये R। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास क्या है, रजिस्टेंस कितना है 2 ओम का है, ठीक है। L1 दे रखी कितना 240 है और L2 कितनी है 120 सेंटीमीटर की है। तो इससे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। देखो कैसे, ये R हो गया, L1 कितना है हमारे पास, देखो L1 कितना है, L1 इज़ 240 अपॉन 120 -1 और R क्या है हमारे पास, R देखो, R हम देखेंगे, R इज़ 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और R कितना आ जाएगा, 1 × 2 करेंगे तो R हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ साइड पे। तो R इक्वल टू कितना होगा, देखो 2 - 1 दैट इज़ 1 × 2, तो यानी कि 2 ओम हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, AIEEE 2005 में भी पूछा था वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पोटेंशियोमीटर वाला भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। पर इसमें क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा था, तो मैंने कहा इसी कॉन्सेप्ट में लेके चल जाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अब क्या होगा। अब देखो हमें क्या करना है, फाइंड, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन में भी ये करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। पर इसमें क्या दे रखा, हमें एम मीटर का रेजिस्टेंस देगा, क्या दे रखा हमें, एम मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है। तो एम मीटर का रेजिस्टेंस हम लिख देंगे कितना, देखो हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एम मीटर का रेजिस्टेंस हम आर ए से लिख देते हैं, कितना है 50 एम ए दे रखा, तो उसको एम्पेयर में बदल दो, 50/1000, एक से कैट 0.05 एम्पेयर ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब हमें बता रखा है जो हमें रेजिस्टेंस दे रखा वो कितना है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा 2 ओम का, क्या दे रखा 2 ओम का। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है, देखो अब देखो हमें रेजिस्टेंस दे रखा और एक क्या देखा, EMF भी दे रखा, कितना करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस 2 ओम, और रजिस्टर कितना दे रखा है यहाँ पे, एक हमें दे, ये एमीटर रेजिस्टेंस भी हो गया। एक हमें चेक कर लेता हूँ, एक R दे रखा है, R एमीटर रेजिस्टेंस 2, एमीटर रेजिस्टेंस 2 दे रखा, तो ये 50, अच्छा ये करंट है, ये करंट है, क्या दे रखी थी करंट, एम्पेयर में तो करंट होती है ना, ये मैं चेक कर लेता हूँ अब, ठीक है। अब एमीटर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 ओम दे रखा है, एमीटर रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 दे रखा, ठीक है 100 ओम, ये समझ में आ गया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो V = I = E/R+R है ना, R+R है ना, और एक एम मीटर का रेजिस्टेंस भी हो गया, कितना हो गया, एम मीटर का रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल r निकालना है। देखो ये सारा ऊपर चल जाएगा, IR + I RA = E, समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, बाकी सब उधर भेज दो। IR = E - I कॉमन ले लेते हैं, R, ये कैपिटल R था ना, कैपिटल R ए लिखो उसको, कैपिटल R ए, ये क्रॉस में गया, मल्टीप्लाई में क्या गया, क्रॉस में, तो ये होगा R + RA। अब E/I नीचे हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा इसमें, R + RA, देखो I से तो I कैंसिल हो गया, क्या बचा E/I, R + RA, ठीक है। EMF दे रखा था 6 वोल्ट दे रखा था, क्या दे रखा था 6 वोल्ट हमें EMF दिया था। तो अब इसको यहाँ कर लेते हैं, देखो R = E/I यानी कि 6/I कितना था हमें दे रखा, I हमें 0.05 ये दे रखा था, ठीक है, प्लस R कितना था दे रखा हमें, R इज़ 100 और RA वी हैव 2, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 6/0. इसको साफ़ कर लेता हूँ, देखो अब तुम कर लोगे इसको, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ यहाँ पे करने के लिए। 6/0.05 -102, ठीक है, इसको सॉल्व कर देना। आप देखो कितना आ रहा है, इसका एलसीएम ये 600 102/5। अब एलसीएम लेके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि इसमें एमीटर वाला क्या करता था, एमीटर का भी ऐड हो गया था, क्या हो गया था, एमीटर का भी ऐड हो गया था, रेजिस्टेंस भी था और इंटरनल रेजिस्टेंस भी था। क्वेश्चन में क्या निकालना था, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था बैटरीज का। तो ये वाला फार्मूला है, इसको अप्लाई करने के बाद आप वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।